कलमा, ये सब असहिष्णु नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये सिर्फ लिखें सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था। कलमा को क्या बोलते हैं मैंने आपको समझाया था, एक शब्द लिखिए कलमा के लिए। कलमा मतलब राजा स्वयं अपनी प्रशंसा लिखते थे, अप्रिसिएशन ऑन कॉइन्स। उसने बोला इसको खत्म करो, किसी भी राजा का उसके सिक्के पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि उसका विश्वास किसमें है, कुरान में। तो उसने कहा एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा हो सकता है। उसका नाम सिक्के पर कलमा जो है ऐसे क्रॉस लगा लेना कि कलमा लिखवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसका मतलब है बंद। आप ये भी लिख सकते हैं सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। तुलादान, तुलादान आपने अक्सर देखा होगा, कभी हमारे यहाँ पर एक प्राचीन परंपरा रही तुलादान की, व्यक्ति का जब जिस किसी का सम्मान होता है तो उस व्यक्ति के वजन के बराबर उसको कुछ गिफ्ट किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका वजन 70 kg है, 70 किलो, तो आपका सम्मान देने के लिए 70 किलो कोई आपको दे दे, कुछ बुक्स दे दे आपके वेट के बराबर 70 किलो, या फल दे दे, या उपहार दे दे, हीरे दे दे, जवाहरात दे दे, इसको बोलते थे तुलादान। तो बहुत प्राचीन परंपरा थी भारत में, तो उसको भी इसने क्या बोला, बंद करो। राजा अपनी रानी के साथ में जाता था अपनी जनता को देने झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन मैंने बताया ना, हाथ हिलाते थे ऐसे जाकर के, उसको इसने बंद कर दिया। इसने कहा कि ये तो भारतीय परंपरा देव दर्शन है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारी सभ्यता में क्या था कि देवताओं के दर्शन होंगे, तो इसने कहा ये तो देव दर्शन के जैसी प्रथा है, इसको बंद करो। ये सब क्या कर दी उसने, बंद कर दी। नौरोज कौन से धर्म का त्योहार था, और नौरोज मतलब सबसे जबरदस्त उत्सव होता था दिल्ली दरबार में या आगरा के दरबार में आप कहें। उस नौरोज को इसने बोला कि भैया इसको भी बंद कर दो। हिंदू राजा, जिन हिंदू राजाओं का सम्मान होता था उनके माथे पर तिलक जो राजा लगाया करते थे, इसने कहा नहीं, ये नहीं लगाया जा सकता। नचनियां जितनी भी थीं, नाच गाना करने वाली, अनारकली का दरबार था भैया, आपने देखा, नाच गाना। इसने बोला जितनी भी नचनियां हैं इन सबको निकालो, पकड़ो इनको, नाचने गाने वाली जितनी भी हैं दरबार में, इन्होंने दरबार का राग बिल्कुल खराब कर रखा है, इनको भेजो यहाँ से। फिर क्या बात आई, जितने भी लोग यहाँ पर जो शराब के अड्डे थे दरबार के आसपास में, बोला इनको भगाओ, कोई भी जुआ नहीं खेलेगा किसी भी तरह का, ड्रीम 11 वगैरह सब बंद। वेश्या, जितनी भी वेश्यावृत्ति यानी कि शारीरिक धंधा करती थी, वेश्यावृत्ति क्या है, धन के लिए अपने शरीर को किसी और को पेश कर देना। उसने कहा भाई प्रोस्टिट्यूशन अब नहीं होगा। बोले वेश्याओं को उसने कहा या तो तुम शादी करो या यहां से जाओ, वेश्या कोई भी नहीं रहेगी, वेश्यावृत्ति अब नहीं होगी, बंद कर दिया इसको। ठीक है। और मीना बाजार पर इसने रोक लगा दी। मीना बाजार, मीना बाजार सुना है आप, अक्सर मार्केट में जाओगे तो आज भी आपको कपड़ों की दुकान पे लिख जाएगा किसी किसी पे मीना बाजार। दिल्ली आप जाओ कभी, मतलब फीमेल कपड़े खरीदने, तो वहाँ पे शादी वादी के लिए आप कभी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, आज भी बहुत सारे मॉल्स में दुकान रहती है मीना बाजार। मीना बाजार दरअसल में हुमायूं के द्वारा शुरू करवाए गए थे, और ये मुगलों की अय्यासियों के अड्डे थे। मुगलों की अय्यासियों का, मुगल राजाओं की अय्यासियों का पहला अड्डा था हरम, और दूसरा उनकी अय्यासी का अड्डा था मीना बाजार। मीना बाजार में ये क्या करते थे, उनके हरम में जितनी भी स्त्रियां थी, और उस समय जो स्थानीय राजा जितने भी थे, तो महिलाएं बाजार लगा सकती थी, पुरुष नहीं, महिला बाजार लगाएंगी और अकेला राजा घूमने जाएगा, ये जो राज परिवार के सदस्य हैं वो जाएंगे, वो जाकर के उनसे सामान खरीदेंगे। और जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर तो इतना हो गया था कि 30-30 हजार स्त्रियां अपने सामान को बेचने आती थी वहां, हीरे जवाहरात, वस्त्र, ड्रेस। सबका फोकस यही था कि राजा की नजरें हमसे मिलें, और ये लगवाते ही इसके लिए थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो शाहजहां है, शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया, वो उसको मीना बाजार में ही दिखी, उसको मीना बाजार से ले आया वो, अब तुम चलो हमारे साथ। तो मीना बाजार जो था उसको भी इसने क्या करा दिया, बंद करा दिया। इसने कहा ये बंद होना चाहिए।
अब असहिष्णु कहां से हो गया जी? फिर होली, दिवाली, यहां पर वो असहिष्णु हो गया जब उसने नवरोज को बंद करवाया, जब उसने हिंदू राजाओं के सम्मान को बंद करवाया, तुलादान जैसी प्राचीन प्रथाओं को बंद करवाया। होली, दिवाली और आपका बसंत, इनको उन्होंने बंद कराया। यहां पर उसको असहिष्णु कहा गया। सती प्रथा पर भी उसने रोक लगा दी, बहुत अच्छा कदम था उसका। सती प्रथा, सती सिस्टम, इसको भी उसने क्या कर दिया? रोक लगा दी। अब फिर भैया इसमें तो बहुत सारी चीजें सही हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब को बंद कर रहा है, जुए को बंद कर रहा है, और आपका मीना बाजार जैसी उन हरकतों को बंद कर रहा है, और ये तो सही चीज है, लेकिन वो असहिष्णु तो फिर कहां पर हो गया? असहिष्णु कहां पर हुआ? तो असहिष्णु हो जाता है जब वो मुहतशिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है इस बात के लिए कि ये देखा जाए कौन व्यक्ति किस प्रकार का धार्मिक आचरण कर रहे हैं, और उनके आचरण को इस्लाम से प्रभावित बनाया जाए, यानी उन सब का रुख इस्लाम की तरफ किया जाए। और उसका एक ही विजन था कि कैसे भी करके इस देश को एक इस्लामिक देश की तरफ, यानी कि इस देश में या मेरे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं वो सब इस्लाम के मानने वाले हो जाएं। और इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, और उसको बहुत सारा मतलब संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। अभी हम बताएंगे कौन कौन से विद्रोह हुए। तो देखें इस बात को, यहां तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन सब में से बहुत सारी घटनाएं जो थी, जैसे कि उसने मान के चलो जजिया 16, अभी बताऊंगा मैं, 1679 में जजिया तो उसने क्या हटाया था या लगाया था? लगाया था। तो बहुत सारी कामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था उसका, कि धर्म परिवर्तन हो। और वो अपने अभियानों में भी इस बात पर जोर देगा, जब वो हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा, हिंदू जो साथी आपका पाठशालाएं होंगी उनको तोड़ने के आदेश दे देगा, और ये कह देगा कि किसी भी तरह से हिंदुओं में जो है आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो। तो वहां उसकी नीति कैसी हो गई? एक कट्टर नीति हो गई। और उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य था धर्म परिवर्तन की, कैसे भी धर्म परिवर्तन हो जाए, इस्लाम को ये लोग एक्सेप्ट कर लें। जैसा कि लैनपूल ने लिखा है, इतिहासकार लैनपूल ने, कि वह इतना धर्मांध था कि धर्म के लिए वह राज सिंहासन को भी छोड़ सकता था, वो गद्दी को भी छोड़ सकता था। अगर उससे कहीं गद्दी चुनोगे या धर्मांधता, तो वो धर्मांधता को चुनता। धर्म को लेकर के इतना अंधा था। और उसने किया भी था एक बार, जब वो युवराज था, जब उसको सूबेदारी मिली हुई थी, तो उसने सूबेदारी के कपड़े उतार के फेंक दिए थे, और एक भिखारी के कपड़े पहन लिए थे। उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है गद्दी वद्दी की। लैलपूल ने इसका वर्णन लिखा है, आगे आएंगे। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टर समझ में